बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल मुल्क का तारफ़ पढ़ेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए देखते हैं कि इसका मकाम नज़ूल क्या है। सूरह मुल्क मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। इसके अंदर 2 रुकू हैं और 30 जो हैं वो आयात हैं। अब देखते हैं कि इसका नाम सूरह मुल्क क्यों रखा गया और उसके नाम रखने की वजह तस्मिया क्या है। इस सूरत के मुतअद्दिद नाम हैं, जैसे कि इसकी पहली आयत में लफ्ज़ मुल्क यानी सल्तनत और बादशाह का ज़िक्र है, बादशाहत का ज़िक्र है। इस मुनासिबत से इस सूरत को सूरह मुल्क भी कहा जाता है और इसकी पहली आयत के शुरू में लफ्ज़ तबारका है। इस मुनासिबत से इस सूरत को जो है वो सूरह तबारक भी कहते हैं। ये सूरत अज़ाब कब्र से निजात दिलाने वाली है, अज़ाब से बचाने वाली है और अज़ाब को जो है वो रोकने वाली है। इसलिए इस सूरत को सूरह मुंजिह और सूरह वाक़िअ और सूरत मानिअ भी कहते हैं। ये सूरत अपने पढ़ने वाले के बारे में झगड़ा करेगी, इसलिए कि इसे सूरह मुजादला कहते हैं। और ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की जो है वो शिफात करेगी, इसलिए इस सूरत को सूरह शाफ़िआ भी कहते हैं, यानी इसके मुतअद्दिद नाम हैं। ये बड़ी अजीम सूरत है, इसकी बड़ी फ़जीलत है। जो बंदा रात के वक्त इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करता है तो इस सूरत की तिलावत करने की बरकत से ये कब्र में भी जो है वो रोशनी का एहतमाम बनी करेगी और कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी ये अर्ज़ करेगी, बारी ताला ये शख्स मुझे पढ़ता था, इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आइए देखते हैं कि इसके फ़ज़ाइल क्या हैं। हदीस मुबारका के अंदर इसके फ़ज़ाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन उनमें से चंद आपके सामने रखूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खैमा जो है वो किसी जगह पे नस्ब किया, खैमा लगा लिया और वहाँ एक कब्र थी। उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ एक कब्र है। अचानक उन्हें पता चला कि ये तो एक कब्र है और उसमें से एक आदमी जो है वो कुरान की तिलावत कर रहा है। तो वो क्या पढ़ रहा है? वो सूरह मुल्क की जो है वो तिलावत कर रहा था। वो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक कब्र पर जो है वो खैमा लगा दिया और अचानक मुझे कब्र से किसी के कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी और मैं सुना कि वो आदमी पढ़ने वाला जो है वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, यहाँ तक कि उसने सूरह मुल्क जो है वो पूरी पढ़ ली। तो ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सूरत जो है वो सूरह मुल्क अज़ाब कब्र को रोकने वाली है और उससे निजात दिलाने वाली है, जिन सूरत मुल्क की जो है वो तिलावत किया करें। नंबर 2, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में 30 आयतों की एक सूरत है, वो अपनी तिलावत करने वाले की शफात करेगी यहाँ तक कि उसे अल्लाह की बारगाह से माफ़ी दिलाएगी, बख्शिश जो है वो दिलाएगी। और वो सूरत सूरह मुल्क है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले की तरफ से झगड़ा करेगी यहाँ तक कि उस गुनाहगार बंदे को जो है वो जन्नत में ले जाएगी और जन्नत में दाखिल जो है वो कराएगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक किताबुल्लाह में मैं एक ऐसी सूरत पाता हूँ जिसकी 30 आयतें हैं, जो शख्स सोते वक्त इसकी तिलावत करेगा तो उसके लिए 30 नेकियां जो हैं वो लिखी जाएंगी, उसके 30 गुनाह जो हैं वो मिटा दिए जाएंगे
और उसके 30 दर्जात जो हैं उनको बुलंद कर दिया जाएगा। और अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता भेजा जाता है जो उस पर अपने पर जो है वो फैला लेता है, और आदमी के बेदार होने तक, यानी रात को सोया उस वक्त से लेकर सुबह तक, जब तक वो सोया रहता है, नमाज के लिए जब उठता है, बेदार होता है, तो फरमाया हर चीज़ उसकी जो है वो हिफाजत करती है। और वो सूरत मुजादला यानी बहस करने वाली जो सूरत है वो अपने तिलावत करने वाले के लिए कब्र में भी जो है वो बहस करती है। और सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क ये सूरत है जो कब्र के अंदर भी रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये बहस करती, अर्ज़ करती है, बारी ताला ये बंदा चाहे गुनहगार है लेकिन ये दुनिया में रहकर मेरी तिलावत करता था, तो इसे माफ़ फरमा। तो नाज़रीन कराम, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मज़ामून क्या बयान हुए, मज़ामीन क्या है। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें इस्लाम के बुनियादी अक़ायद जैसे अल्लाह ताला की वहदानियत, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, कुरान की हक़ानियत, हशर व नशर और क़यामत के दिन अमाल की जज़ा और सज़ा को इंतहाई मुअख्खर अंदाज में जो है वो बयान किया गया है। और भी इसके अंदर मज़मून है। इस सूरत की इब्तदा में अल्लाह ताला की अज़मत, सल्तनत और कुदरत के बारे में जो है वो बयान किया गया, और ये बताया गया कि ज़िंदगी और मौत को पैदा करने से मकसूद लोगों के अमाल को जांचना है, जैसे कि इस सूरत के अंदर ही है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम ज़रूर इंसान को आजमाएंगे उनमें से कौन अच्छे अमल करते हैं, कौन जो है वो बुरे अमल करते हैं। और अल्लाह ताला की कुदरत के आसार जो हैं वो बयान किए गए। उसने किसी साबिक़ा मिसाल के बग़ैर एक दूसरे के ऊपर 7 आसमान बनाए हैं, और उन आसमानों में किसी तरह का कोई ऐब भी जो है वो नहीं है। इन्हें सितारों से मुज़य्यन किया गया, जैसे वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया, उन्हें सितारों से जो है वो मुज़य्यन किया गया, और उन सितारों के ज़रिए आसमान की तरफ चढ़ने वाले शैतान को जो है वो मारा जाता है। नेज़ उसकी कुदरत के आसार में ये है कि उसने काफरों के लिए जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, जबकि ईमान वालों के लिए मग़फ़रत, बख्शिश और जन्नत जो है वो तैयार कर रखी है। और जन्नत की जो खुशखबरी है वो मोमिनों को जो है वो सुनाई है। और ये बताया गया कि अल्लाह ताला ज़ाहिर और पोशीदा, खुली और छुपी हुई हर बात को जो अल्लाह जानता है। इसके अंदर है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला उनको भी जानता है जो हमारे सीनों के अंदर छुपा हुआ है। और उन नेमतों को बयान किया गया जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को अता फरमाई हैं, ताकि वो उसकी नेमत को पहचान कर उसका शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की वहदानियत का जो है वो इकरार करें। नंबर 9, कुफार मक्का को अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप इनके जुठलाने की वजह से खौफ ज़दा ना हो, आप इनके जुठलाने की वजह से गमगीन और परेशान ना हो, क्योंकि इनसे पहले भी काफरों ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा ही कुछ किया। कुफार ने बाज़ अम्बिया को जो है वो जुठलाया है, आप इनकी वजह से परेशान ना हो। इस सूरत के आखिर में मोमिन और काफिर का हाल वाज़े करने के लिए उल्टा चलने वाले और सीधा चलने वाले की एक मिसाल बयान फरमाई गई है। और हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुठलाने वालों को अल्लाह ताला के आज़ाब से जो है वो डराया गया है। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी, ए हबीब आप इनकी वजह से परेशान ना हो, आपका काम इन तक सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, मेरा हुक्म जो है, मेरा जो पैगाम है वो इन तक आपने पहुँचाना है, आगे इनकी मर्ज़ी है ये अमल करें या ना करें। हाँ, कल क़यामत के दिन जो है मैं इनसे ज़रूर जो है वो हिसाब किताब लूँगा, फिर इनसे पूछगछ करूँगा। तो नाज़रीन कराम, ये था सूरह मुल्क के फ़ज़ाइल, सूरह मुल्क के मज़ामीन और उसका तारफ़, मकाम नज़ूल और उसके शान नज़ूल जो हमने पढ़ा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला
इसे अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से कब्र व हशर के अंदर जो है अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह ताला अपने अज़ाब से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।